Hello everyone, how are you all? Welcome to Aquatic Math. I am Pranjal and today we are going to continue chapter 8 quadrilaterals of class 9th. Okay? कल हमने की थी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनके बेसिस पे कुछ थ्योरम्स की थी। आज हम उन थ्योरम्स के बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ध्यान से समझिएगा और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। हमें क्या कहा है कि एक पैरेललोग्राम है, अगर उसके डायगोनल्स इक्वल गिवन है तो हमें यह प्रूव करना है कि वो जो पैरेललोग्राम गिवन है वो रेक्टेंगल होगा। मतलब हमें गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये फिगर आपको दिख रही है, मतलब ये जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। और हमें यहाँ पर साथ में ये भी गिवन है दैट AC इज इक्वल टू BD। अब यहाँ पर AC और BD अगर आप ध्यान से देखो तो ये डायगोनल्स है ना इस पैरेललोग्राम के, मींस हमें डायगोनल्स इक्वल गिवन है। क्लियर? एंड वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो एक रेक्टेंगल होगा। देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। हम इसमें लेंगे ये दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ADC इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD। मतलब हमने लिया है ये वाला ट्राइंगल, दिस वन, एंड दिस वन। ओके, अब देखो इसमें हम करेंगे क्या। अगर हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल प्रूव करना, ऐसी कौन सी चीज है कि पैरेललोग्राम से हम प्रूव कर सकते हैं कि वो रेक्टेंगल बन जाए। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और 90 डिग्री के है तो ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की हो गई। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो पैरेललोग्राम होगा वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब हम यही प्रूव करेंगे। देखो कैसे करेंगे। दोनों ट्राइंगल्स लिए हमने, हम क्या यहां पर ये राइट कर सकते हैं दैट AD इज इक्वल टू BC, राइट, बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, राइट। सेकंड है हमारे पास AC इक्वल BD। ये तो हमें गिवन ही है ना, AC BD के इक्वल है, ये गिवन है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है। और अगर आप दोनों ट्राइंगल्स में देखो तो ये DC और CD ये एक ही साइड नहीं है तो ये कॉमन हो गई। तो हम यहां पर ये राइट कर सकते हैं दैट DC इज इक्वल टू CD, रीजन इज कॉमन, राइट। देयरफॉर triangle ADC is congruent to triangle BCD by SSS criteria। हो गया। अगर अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD बाय CPCT। तो CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें ये दोनों एंगल्स से इक्वल हो गए। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल है। अगर 90 डिग्री के हो जाएंगे तो वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ना कि एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं उसमें, राइट। तो देखो अब हमें इसको 90 डिग्री कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां हम राइट कर रहे हैं दैट एंगल ADC प्लस एंगल BCD इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इस एंगल और इस एंगल का सम करूं तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन इज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ये को इंटीरियर एंगल्स है,
तो इनका सम 180 के इक्वल होगा। और अभी आप देखो हमने इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये पता है कि ADC और BCD एंगल इक्वल है, तो क्या मैं यहां पर ये राइट कर सकती हूं दैट ADC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो यहां से आ गया 2 बार सेम चीज, मींस ट्वाइस ऑफ एंगल ADC इक्वल हो गया 180 डिग्री के। यहां से आ गया एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फ्रॉम 1 हम क्या कह सकते हैं दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अगर दोनों एंगल्स इक्वल भी हो गए, 90 डिग्री भी हो गए, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ABCD रेक्टेंगल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें क्या गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है और उसके डायगोनल्स गिवन है AC और BD, और हमें ये शो करके दिखाना है कि ये दोनों डायगोनल्स जो वो इक्वल होंगे, मतलब AC इक्वल्स टू BD प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है दैट AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और एंगल, और कहां पर बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे। मींस हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A और D 90 डिग्री है, राइट। अगर वो बाइसेक्ट करते हैं 90 राइट एंगल पे, इट मींस ये सारे सेंटर पे जितने भी एंगल्स बन रहे चारों, ये सारे 90 डिग्री हो गए। अगर हम एक को भी इक्वल 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर देंगे तो सारे 90 हो जाएंगे। क्लियर? देखो अब इसको कैसे करेंगे। अगर ध्यान से समझोगे बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से जो हमने प्रॉपर्टीज कल की थी ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब की, वो सारी प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, दैट्स इट। फर्स्ट पार्ट में देखो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं हमें AC और BD को इक्वल प्रूव करना है ना। तो अब देखो AC मतलब ये पूरी लाइन आई, और BD ये दोनों कौन से ट्राइंगल्स में आ जाएंगे। अगर हम ले ले ये ट्राइंगल ले ले, इन ट्राइंगल ACD एंड BDC, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स ले अगर हम, तो क्या हम इन ट्राइंगल्स में ये कह सकते हैं दैट AD इक्वल BC, AD और BC इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और एंड वी नो दैट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, है ना। स्क्वायर के साइड्स इक्वल होती है, तो AD BC के इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर ये स्क्वायर है तो इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा और 90 डिग्री के इक्वल होगा। स्क्वायर की प्रॉपर्टी यही कहती है कि उसके सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं। तो हम यहां से ये राइट कर सकते हैं दैट एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, राइट। एंगल्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एंगल्स हैं तो वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, और अगर सारे इक्वल होते हैं तो वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, राइट। और थर्ड है कि दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली साइड कॉमन आ रही है, राइट। तो हम यहां से कहेंगे CD इक्वल DC, इट इज कॉमन साइड, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC, ये हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से हम ये कह सकते हैं ना दैट AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, तो CPCT से ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही तो प्रूव करना था कि AC को BD के इक्वल प्रूव करके दिखाओ, डन। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है कि हमें ये प्रूव करना है दैट AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। देखो इसमें क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये प्रूव करना है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
हम मान लेते हैं कौन कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक ए ओ डी ट्राइंगल ले लेते हैं और एक सी ओ बी ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमने लिया इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक है, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। ओके, तो यहां से क्या मैं ये कह सकती हूं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल से। अब एडी साइड और बीसी साइड ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर की साइड है, और स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो वी कैन राइट ए डी इज इक्वल टू सी बी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड्स है। और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, ये भी क्या हो गई, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो यहां पर क्या आ गया, बाय ASA क्राइटेरिया ये बन गया ना कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, मींस ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB, हो गई। अब देखो अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब देखो इसमें क्या है, AO और CO कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, इस पॉइंट को हमने मान रखा है O, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, AO इक्वल्स टू CO, और सिमिलरली DO इक्वल्स टू BO बाय CPCT, CPCT से ये हो गया। और ये क्या है, इसका मतलब क्या ये नहीं हो गया कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट, दिस इंप्लाइज डायगोनल्स AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर। आ गया ना कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें थर्ड पार्ट हमारा ये था कि हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे, राइट। अब वो देखो वो कैसे करेंगे हम, इसके लिए अब हम करेंगे कि हम दो ट्राइंगल्स लेंगे साथ साथ वाली। साथ साथ वाली कैसे लेंगे, कौन सी ले लेंगे, कोई भी दो साथ वाली ले लेंगे हम। जैसे अगर हम मान ले, एक मैंने ले ली ये पॉइंट O है, एक हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, एक हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, साथ साथ वाली ट्राइंगल्स हो गई। तो हम यहां राइट करते हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री, यही प्रूव करना है ना। अगर ये 90 डिग्री हो गया इट मींस वो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री एंगल पे। देखो कैसे करेंगे, जब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स ली, क्या अब हम इसमें ये राइट कर सकते हैं दैट AD के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है तो कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी, तो AD और CD इक्वल होंगी, राइट। अब नेक्स्ट देखो AOD और COD ट्राइंगल में OD साइड कॉमन आ रही है ना, तो हम राइट करेंगे OD इक्वल OD कॉमन, ओके। नेक्स्ट इज AO और CO, अभी हमने प्रूव करा है सेकेंड पार्ट में कि ये इक्वल होगा फ्रॉम सेकेंड पार्ट, ओके। तो यहां पर बाय SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AOD एंगल और COD एंगल इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से, तो हम यहां राइट करेंगे AOD एंगल इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल तो हो गए, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। ध्यान से देखो, हमें पता है कि अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, एंगल AOD प्लस एंगल COD, तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन बता सकते हो, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, तो हम यहां राइट करेंगे लीनियर पेयर, राइट। तो और हमें इस कंडीशन से हमें ये पता है कि AOD और COD इक्वल है, तो यहां पर हम ट्वाइस राइट कर सकते हैं दैट एंगल AOD
प्लस एंगल ए और डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए और डी इक्वल 180 डिग्री, एंड एंगल ए और डी आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। अगर एंगल ए और डी 90 है तो सी और डी भी 90 होगा, और सिमिलर वे में हम चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? समझ गए? लेंथी हो जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें जो चीज प्रूव करनी है उसमें हमें ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं। सिंपल सा क्राइटेरिया क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, और कुछ नहीं है बड़ी बात, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी ट्राइंगल्स लेनी है। बस उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, सीपीसीटी से वो इक्वल हो जाते हैं, राइट? और कुछ भी नहीं करना होता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। मतलब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और जो AC डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूं, इसको एंगल 2 मान लूं, तो एंगल 1 और 2 इक्वल है। समझ गए? शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। हमें ये गिवन है कि AC बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और हमें C को बाइसेक्ट करते हुए दिखाना है। मान लिया मैंने ये एंगल 3 है, ये 4 है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है? और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ABCD रोम्बस है। क्लियर? देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें वही सेम चीज ही करनी है। पहले हम ट्राइंगल्स लेंगे, सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। अब कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं, बात वो आती है। सोचो फटाफट, फिर मैं बताती हूँ। सोचा? देखो, जो हमें दो सिंपल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, बस वही ट्राइंगल्स ही लेंगे हम। कौन कौन से? इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। देखो हमें क्या करना है अब इसमें, जब हमने ये ट्राइंगल्स ली तो उससे हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक एंगल मैं ये वाला ले लूं और एक एंगल ये वाला ले लूं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है, और ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, राइट? तो हम यहां से ये राइट कर सकते हैं दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट? और क्या कह सकते हैं हम, और हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है, राइट? और क्या कह सकते हैं, दैट AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड हो गई ये तो यहां पर क्या आ गया, बाय AAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ADC is congruent to triangle ABC, राइट? अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका मीनिंग क्या है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा बाय CPCT होगा। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, राइट? अब हमें क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि ABCD रोम्बस है, यही प्रूव करना है ना। देखो उसमें क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट, अब अगर ABCD को रोम्बस प्रूव करना है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन हमें गिवन में क्या था कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब इसकी बस ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, राइट? अब देखो अगर ये ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, AD is equals to AB by CPCT, कह सकते हैं ना। अगर बट हमें गिवन क्या है, दैट AD is equals to BC, राइट? कैसे? बिकॉज ABCD पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं,
कोई भी एक रीजन दे सकते हैं। तो अगर AD AB के इक्वल है यहां से और AD BC के इक्वल है तो यहां से क्या आ गया कि AD इक्वल AB इक्वल BC और इसी तरह से ये CD के भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये चारों साइड्स इक्वल आ गई, दिस इंप्लाइज ABCD इज अ रोम्बस, कि ये एक रोम्बस है। क्लियर? पैरेललोग्राम था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी ऑलरेडी। अभी हमने जो ऊपर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया उससे हमें ये पता चल गया कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है, इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल है। और चारों साइड्स इक्वल किसमें होती है? रोम्बस में, मतलब ये रोम्बस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस, ABCD is a rectangle, रेक्टेंगल है in which AC bisects angle A as well as angle C, जिसमें AC जो डायगोनल है वो एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट करता है, राइट? इसका मीनिंग क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्लियर? अब हमें शो क्या करना है कि ABCD एक स्क्वायर है और सेकेंड पार्ट है कि BD एंगल B और D को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके लिए अब देखो, अगर रेक्टेंगल है ABCD तो गिवन में हम ये कह सकते हैं कि ABCD के इक्वल है, मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल है, और सिमिलरली BC AD के इक्वल है, राइट? और सेकेंड थिंग हमें गिवन है कि AC जो है वो एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रही है, राइट? तो फर्स्ट हमें प्रूव करके दिखाना है कि ABCD स्क्वायर है। वो कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सेम वही चीज करनी है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले हम इन एंगल्स को नेम दे देते हैं 1 2 3 4 और इसी तरह से B और D वाले पे भी दे देते हैं क्योंकि ये भी हमें प्रूव करके दिखाना है। 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो क्या करना है, स्क्वायर प्रूव करना है। रेक्टेंगल गिवन है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है। स्क्वायर के लिए अगर हम एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल प्रूव कर दे तो सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगे, मतलब वो स्क्वायर बन जाएगा, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। ABC ट्राइंगल लिया और ADC ट्राइंगल लिया। इसमें क्या आया, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल आ गया, गिवन है ये तो, है ना? और AC और AC कॉमन आ गया और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल आ गया, ये भी गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ADC के बाय ASA क्राइटेरिया, राइट? ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका मीनिंग हम क्या कह सकते हैं, एक ये ट्राइंगल थी और एक ये वाली ट्राइंगल थी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दैट AB इक्वल होगा AD के बाय CPCT, कह सकते हैं ना? तो अगर AB और AD इक्वल हो गए और हमें गिवन क्या था, हमें ये गिवन है कि ABCD के इक्वल है, बट AB इज इक्वल्स टू CD, इट इज गिवन। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। दिस इंप्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, हमने एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर दिए, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। ऑपोजिट साइड्स इक्वल गिवन थी, अगर ऑपोजिट भी इक्वल है एडजेसेंट भी इक्वल है इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल है। चारों साइड्स इक्वल है मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की। इसका मीनिंग ABCD स्क्वायर हो गया, राइट? नेक्स्ट में हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि BD जो डायगोनल है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है।
मतलब हमें 5 और 6 को इक्वल करना है और 7 और 8 एंगल को इक्वल करना है, यही करना है ना। तो अब उसके लिए देखो हम कौन सी ट्राइंगल्स लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे ये ट्राइंगल्स। एक हम लेते हैं इन ट्राइंगल, हमें क्या क्या करना है, ये है एंगल्स, दिस इज 5, दिस इज 6, this is 7 and this is 8. So in triangle ADB and triangle CDB, right? अब देखो इसमें DB और DB तो इक्वल ही है, कॉमन हो गया है ना। और क्या इक्वल होगा, क्या हम कह सकते हैं कि AD इक्वल है CD के साइड ऑफ स्क्वायर। और क्या है, इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं दैट AB इज इक्वल्स टू CB, ये भी साइड ऑफ स्क्वायर है ना। तो यहां से क्या आ गया, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल CDB के बाय एस क्राइटेरिया, हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका मीनिंग है कि एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो गया बाय CPCT। और अगर ऐसा हो गया, इसका मीनिंग क्या है, दिस इंप्लाइज BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ। आपको एक ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम है, इसका मीनिंग क्या है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, राइट। और आपको ये कहा है कि BD जो है वो ABCD का डायगोनल है और साथ में एक कंडीशन गिवन है कि DP मींस दिस इज इक्वल टू BQ, ये दोनों इक्वल है। तो आपको सबसे पहले ही क्या प्रूव करना है, देखो गिवन में हमें एबीसीडी पैरेललोग्राम में डीपी बीक्यू के इक्वल है, टू शो में ये पांचों पॉइंट्स आ जाएंगे जो आपको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, एपीडी ट्राइंगल मींस दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सीक्यूबी ट्राइंगल मींस दिस वन, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। हमें ट्राइंगल्स तो पता है, अब हमने कौन कौन सी लेनी है, नॉर्मली राइट करेंगे इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, यही है। अब देखो क्या हम ये कह सकते हैं दैट AD इक्वल्स टू CB, AD इक्वल्स टू CB, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स किसकी है, पैरेललोग्राम की, और हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, राइट। अब देखो एक है APD ट्राइंगल में ये वाला एंगल ले लें और CQB ट्राइंगल में ये वाला एंगल ले लें, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ऑल्टरनेट एंगल से, तो राइट कर देते हैं एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। और हमें एक चीज गिवन है कि DP BQ के इक्वल है, ये इन्हीं ट्राइंगल्स में आ रही है, तो हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं दैट DP इज इक्वल्स टू BQ, रीजन गिवन, ओके। देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से क्या आ गया, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CQB के, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूफ, राइट, इजी। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि AP CQ के इक्वल है,
एपी और सीक्यू इन्हीं दो ट्राइंगल्स का ही तो पार्ट है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सीपीसीटी से ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो सेकंड पार्ट भी हो गया प्रूफ। सेकंड पार्ट में हमें डायरेक्टली राइट करना है दैट एपी इज इक्वल टू सीक्यू बाय सीपीसीटी, हो जाएगा ना, इजी। अब देखो नेक्स्ट में हमें कहा है ए क्यू बी ट्राइंगल और सी पी डी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या कहा है, थर्ड पार्ट में हमें बोला है इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, मतलब ये और यही है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं दैट ए बी इक्वल होगा सी डी के, ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, है ना, जैसे फर्स्ट पार्ट के बिल्कुल वैसे ही करना और कुछ भी नहीं करना। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, तो हम राइट करते हैं एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और क्या आएगा, बी क्यू इक्वल्स टू डीपी, ये हमें गिवन था। फिर से बाय एस क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें क्या कहना है, ए क्यू सी पी के इक्वल होगा, ए क्यू सी पी के इक्वल होगा, ये इन्हीं दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स नहीं है ए क्यू और सी पी, तो हम यहां पे डायरेक्ट राइट करेंगे दैट ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय सीपीसीटी, ये भी हो गया। अब और क्या करना है, फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू, है ना। तो एपीसीक्यू में देखो, अभी हमने सेकेंड पार्ट में तो ये प्रूव करा था कि एपी और सीक्यू इक्वल है, एपी इक्वल है सीक्यू के, सेकेंड पार्ट में प्रूव किया था, राइट। और ए क्यू इक्वल है सीपी के, ये हमने फोर्थ पार्ट में प्रूव करा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब हमारे पास दोनों पेयर्स ऑपोजिट साइड्स के इक्वल हो गए। अगर ऐसा है तो ये कब होता है, दिस इंप्लाइज ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, तो ये क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गए। यही प्रूव करना था, डन, इजी ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखो, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, आपको गिवन है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एपी और सीक्यू परपेंडिकुलर है फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी, मतलब आपको गिवन है कि ए पी परपेंडिकुलर है बीडी के और सी क्यू भी परपेंडिकुलर है बीडी के, ठीक है। आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ए पी बी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा सी क्यू डी ट्राइंगल के, कैसे कर सकते हैं सोचो, फिर मैं बताती हूं जल्दी से। ओके, करें स्टार्ट। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो सिंपल सिंपल, फर्स्ट पार्ट है इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, क्या करना है इसमें, हमें ये गिवन है कि एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल सी क्यू डी के, ईच 90 डिग्री है।
नेक्स्ट देखो, एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल सी डी क्यू के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों ट्राइंगल में। अब नेक्स्ट चीज देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। मींस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। देयरफॉर बाय AAS क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, राइट। अब सेकेंड पार्ट में देखो, हमें प्रूव करना है APCQ के इक्वल है। अब AP और CQ इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो डायरेक्टली हम राइट करेंगे दैट AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। क्वेश्चन सॉल्व्ड, इजी। नेक्स्ट देखो, ABCD इज द ट्रेपीजियम। आपको गिवन है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल है, ठीक है, और AD और BC जो है वो इक्वल है, और आपको ये शो करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करके दिखाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने गिवन पार्ट राइट किया कि ABCD ट्रेपीजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल है और AD BC के इक्वल है। टू प्रूव में हम ये चारों पॉइंट्स राइट कर देंगे। फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, AB को एक्सटेंड करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, और CE एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि DA के पैरेलल होगी, ठीक है। और जहां E पॉइंट के ऊपर AB को जो हमने एक्सटेंड किया वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। क्लियर। तो अब जब हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है उसमें हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट पार्ट में करना है एंगल A एंगल B के इक्वल है, राइट। इसके लिए अब हम देखो, सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि AB पैरेलल है CD के, राइट। अब AB को ही हमने एक्सटेंड किया E पॉइंट तक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AE पैरेलल होगा CD के, राइट। एंड और हमें क्या पता है कि AD पैरेलल है CE के। अब अगर AE CD के पैरेलल है और AD CE के पैरेलल है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज AECD एक पैरेललोग्राम हो गया। सिंपल सी चीज है ये तो, राइट। अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, राइट। तो यहां से क्या मैं ये कह सकती हूं कि AD इक्वल होगा CE के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। बट AD किसके इक्वल गिवन है, BC के इक्वल गिवन है। मतलब हमने क्या कहा, मैं कह रही हूं कि AD CE के इक्वल है क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, और हमें ये गिवन है कि AD जो है वो BC के इक्वल है। तो इसका मीनिंग दिस इंप्लाइज BC और CE इक्वल आ गए, राइट। इसको हम नेम दे देते इक्वेशन नंबर 1। इसको यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे आगे, ओके। ध्यान से देखते जाना। देखो अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम अगर इसको ध्यान से देखें, हमने अभी तक सिर्फ ये देखा कि BC और CE इक्वल हो गया। अब हम ये कह सकते हैं इन ट्राइंगल CBE, ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम होती है दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, राइट। तो वही चीज हम यूज करेंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एंगल CBE is equals to angle CEB. Reason, angles opposite to equal sides of a triangle are equal, right? इसको हमने नेम दे दी इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करते हैं। आगे है हमारे पास अब एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट, है ना। आगे एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। मतलब मैं कौन कौन से एंगल्स कह रही हूं, एक एंगल बी ये वाला और सी बी ई मतलब ये वाला, ठीक है, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा लीनियर पेयर से। इतना समझ आया। अब देखो, अब हमें ये पता है कि सेकेंड इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि सीबीई एंगल इक्वल है सीईबी के, तो इसका मतलब क्या मैं ये राइट कर सकती हूँ, इस एंगल बी का मतलब है ए बी सी एंगल, तो क्या हम यहां राइट कर सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल सीई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग 2। हमने सेकेंड इक्वेशन को यूज किया और इसके प्लेस पे हमने इसको पुट कर दिया, राइट। इतना आ गया सब। इसका मतलब क्या है, दैट इज एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल है 180 डिग्री के, यही है ना इसका मतलब। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मैंने इस इक्वेशन को दे दिया थर्ड इक्वेशन, इसको बोल दिया फोर्थ इक्वेशन। तो अब देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दोनों क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल ई के यूजिंग 3 and 4, राइट। यहां से एंगल ई और एंगल ई कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया, एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया। हमें फर्स्ट पार्ट में यही तो प्रूव करना था, है ना। ठीक है, आगे देखो और क्या प्रूव करना है हमें कि एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा। ये कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखो सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि सी और डी एंगल इक्वल है। तो इसमें देखो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दोनों का रहेगा को इंटीरियर एंगल्स, है ना। ठीक है, अब दोनों ही a प्लस डी भी 180 है और b प्लस सी भी 180 है, इसका मतलब एंगल a प्लस एंगल d इक्वल होगा एंगल b प्लस एंगल c के, है ना। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा कि a और b एंगल इक्वल है, तो इसका मीनिंग a प्लस डी इक्वल किसके, b के प्लेस पे मैं एंगल a पुट कर सकती हूं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, राइट। तो a और a दोनों में कॉमन आ गया तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहां से क्या आ गया कि एंगल d एंगल c के इक्वल हो गया, दैट इज एंगल c एंगल d के इक्वल हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, इजी। आगे देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी, ओके। क्या करना है, हम पहले नोट कर लेते हैं कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं थर्ड पार्ट में। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सी थी, बी ए डी, बी ए डी मतलब हमें इसको ज्वाइन करना होगा और इसको ज्वाइन करना होगा, तभी तो ट्राइंगल्स बनेंगे ना। ट्राइंगल्स दिख गई अब कौन कौन सी है, एक ट्राइंगल है ये वाली, ये पूरी, और एक है ये वाली पूरी,
ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, सोचो फटाफट। देखो बी सी ए डी के इक्वल है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। दिखाऊं, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, और यहां गिवन है ए डी बी सी के इक्वल है। इट मीन्स बी सी और ए डी इक्वल गिवन है, राइट। और एंगल बी एंगल ई के ए के इक्वल हमने प्रूव किया है फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अभी हमने प्रूव किया कि एंगल ए और बी इक्वल है, मतलब बी और ए इक्वल है, सेम चीज। और ए बी और बी ए कॉमन हो गया, सेम चीज है ये तो कॉमन साइड आ गई। तो यहां से क्या हो गया, बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, राइट। ये भी हो गया। उसके बाद अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमें, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी इक्वल है। अरे ये तो सिंपल सा हो गया ना, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी तो इजीली इक्वल हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो हैं, तो सीपीसीटी से हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं दैट डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी, रीजन इज बाय CPCT, hence proved. Okay? Clear? सब कुछ क्वेश्चन में होता है, कुछ अलग से नहीं करना हमें, सब कुछ हमें गिवन है, बस हमें ध्यान से देखना है कि क्या गिवन है और हमें उसको यूज कैसे करना है, दैट्स इट। ओके, सो that is all for today. We will meet tomorrow then. Till then, bye bye and study hard. Okay? अच्छे से पढ़ाई करनी है।